हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से परिवार द एनवाई में। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं 12th क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं 2024 में अपनी परीक्षा देने वाले हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के लिए एक खास टॉपिक चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है दोस्तों। और काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने आपको इसमें क्लियर करा दिए हैं और हमारा एक ही नियम है, 1 टॉपिक 1 वीडियो, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 12 में आज हम लेकर आए आप लोगों के लिए, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हर एक साल का पेपर छोड़ करके आप देख रहे हैं। अगर आप एनालिसिस करेंगे एग्जाम्स का जो यूपी बोर्ड के द्वारा या बिहार बोर्ड के माध्यम से लिया जा रहा है, उसमें हर ईयर के बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर आपका विभव से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर डाला जा रहा है 2 मार्क्स में। ठीक है, तो उस 2 नंबर के लिए हम यहाँ पर आज इसको कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, भले ही 2 नंबर हैं लेकिन 2-2 नंबर मिलकर ही आपके 70 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होता है। देखिए जरा, अगर हम बात करें, देखो सिंपल सी बात याद है क्या, सिंपल से मैं आपको तरीका बताता हूं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। हमने बचपन से पढ़ा है कि ऊर्जा क्या होती है, क्या क्या कार्य है ना। और यहां पर कार्य किसके ऊपर होगा, आवेश के ऊपर, क्योंकि आवेश ही हमारी थीम चलती आ रही है। ठीक, चलिए जरा, जैसे कि मैं आपको बताऊं बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत दूर क्या है, इन्फिनिटिव है। क्या है, अनंत जिसको हम बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, यानी कहने का मतलब ये है यहां पर क्या कि एक एक बात मैं यहां पर अपने पेन से नोट करूंगा। किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उसकी क्या कहलाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, याद रखना, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसके भी 2 फॉर्मूला है बेटा जी। सबसे पहले हम पहला फॉर्मूला पढ़ते हैं, होता क्या है। देखो जरा, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको बताया कि आपके पास द्विध्रुव ऐसा है, ऐसे ही मान के चलते हैं, और अब ये ऐसा हो गया, यानी θ1 आपका 90 डिग्री और θ2 आपका थीटा हो गया। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। क्लियर, बात समझ में आ रही। देखना जरा, चूंकि वी नो दैट निकाय पर लगने वाला बल आघूर्ण ये कितना होता है, मैंने आपको बताया था, टॉय बराबर EP sin थीटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इतनी बात क्लियर है। चलो इसको मार्कर को चेंज कर दो। चलिए जरा, इतनी बात क्लियर है। अब इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखना यार, अगर मैं आपसे बोलूं क्या, द्विध्रुव को ऐसे लिखेंगे, माना द्विध्रुव को घुमाने में W जूल कार्य किया जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है, यानी कितना कार्य किया गया, W जूल कार्य किया गया। तो यहां से क्या बनेगा, W बराबर EP। अगर मैं आपसे बोलूं तो क्या यहां से फॉर्मूला बनेगा, देखना जरा। अगर इस फॉर्मूले की मैं बात करूं तो यहां से फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, देखो भाई, cos θ1 माइनस cos θ2। अगर इस फॉर्मूले की मैं बात करूं तो EP, अब देखना जरा, यहां से cos θ1 की वैल्यू कितनी है, 90 आप पुट करेंगे, माइनस के cos थीटा। क्लियर है, और ये बन जाएगा आपका EP,
यहां से बोलो कितना भाई, cos 90 की वैल्यू कितनी बन जाती है अगर मैं बात करूं, 0 माइनस के cos थीटा, और यानी कि W इक्वल टू क्या आ जाएगा, EPL। देखो जरा, यहां से माइनस आगे आ जाएगा, cos थीटा यहां पर आ जाएगा, और ये W क्या बन जाएगा आपका, U बन जाएगा। और ये दोस्तों आपका फॉर्मूला आ गया कि U बराबर क्या होता है, माइनस के EP cos थीटा। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब आपने न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 एग्जिट कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं इसके जब न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा दोस्तों, तो वहां पर वो थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो U का फॉर्मूला आ गया माइनस के EP cos थीटा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। अब देखें यार, जैसे मैंने आपको बताया था, एक मैंने सारे डेरिवेशन आपको बताए। एक तो सिंपल फॉर्मूला जैसे E बराबर F/Q होता है, लेकिन बिंदु आवेश के कारण E की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस के प्लस के 1/4πε0 Q/r², है ना। तो यहां पर भी बिंदु आवेश के कारण हम इसको स्टडी करेंगे। कैसे स्टडी करेंगे देखना यार, देखो जरा, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर भी आप बिंदु आवेश के कारण इसको पढ़ेंगे। देखिए जरा, बिंदु आवेश के कारण कैसे होगा, डेरिवेशन को बहुत ध्यान से समझेंगे, एग्जाम में पूछ ले जाता है कई बार। देखो जी, यहां से देखें आप, ये बन जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, ये इसी से रिलेटेड है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए देखिए जरा, अब मैं बात करता हूं क्या, देखिए जरा, सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं। मैं यहां पर एक बात कहता हूं आपको कि बिंदु आवेश है Q, और ये लो जी, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, देखना जरा। यहां से आगे अगर मैं बात करता हूं, माना Q एक बिंदु आवेश जिससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, जहां वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। कितनी बार समझ में आ गई? यानी Q एक बिंदु आवेश है, r दूरी पर बिंदु P, और बिंदु P पर आपको क्या निकालना है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि आपको कार्य निकालना है। और दोस्तों जो कार्य आएगा उस कार्य को ही आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U कह देंगे। देखें जरा, अगर मैं यहां से बात करूं, अब मैंने आपको डेफिनेशन में आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, देखिए जरा, क्या बताया था मैंने आपको कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कि किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, है ना, ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो जरा, इस बात को क्लियर कर लेते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले माना बिंदु Z अनंत पर है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अतः आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य W है। यहां तक की बात क्लियर हो? बताओ जरा जल्दी से, आगे बात समझ में। अब देखें जरा, मुझको पता है कार्य करने से पहले मेरे पास क्या होना जरूरी है। देखो, ऊर्जा बराबर होती है कार्य के, और कार्य करने के लिए मेरे पास जरूरी है बल, और बल द्वारा किया गया विस्थापन, है ना। तो देखो एक काम कर लेते हैं, क्या इस पूरे हिस्से को देखो अनंत से एक काम कर लेते हैं। देखो सुनना ध्यान से जरा, डेफिनेशन क्या कहती है कि अनंत से आवेश को लेके आना है, समझ में आ रही बात। लेकिन हम यहाँ पर उल्टा काम करेंगे, क्योंकि अनंत के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो अनंत की बात को छोड़ दो, हम इसको उल्टा कर लेते हैं, हम इसको वैद्युत क्षेत्र से अनंत पर लेके जाते हैं। भाई बात तो सेम पड़ेगी, वहां से लेके आए या यहां से लेके गए, W तो सेम आएगा। बाद में जाके इसको माइनस साइन लगा के उल्टा कर देंगे।
मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यानी कहने का मतलब ये है कि अब हम क्या करेंगे, आवेश यहां पर लेंगे और यहां पर क्या करेंगे, माना परीक्षण हेतु आवेश Q नोट बिंदु P पर रखते हैं। कितना आवेश रखेंगे बिंदु P पर? Q नोट। देखो जी, ये रख दिया आपने, Q नोट रख दिया। आगे बात समझ में? और ये सारी की सारी दूरियों को हिस्सों में बांट दिया, A B एंड सोन आखिर तक। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है आवेश के परीक्षण हेतु हमने क्या रख दिया, Q नोट रख दिया। ठीक है, यानी अब देखो जरा, Q नोट पर लगने वाला बल, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, Q नोट पर लगने वाला वैद्युत बल, बोलो जी कितना लगेगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपन कितना बनेगा, ये R/r²। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है यहां तक की बात? तो ये बल कौन सा आ गया, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल। क्लियर बात समझ में आ गई? अब यहां से आगे की बात को कैसे करेंगे, देखो जरा। सबसे पहले मैंने एक बात कहूंगा क्या, कि Q नोट को बिंदु P से A तक ले जाने में dw कार्य किया जाता है। यहां से एक बात नोट करेंगे आप, क्या देखो, मैं इसको एक साथ तो नहीं ले जा सकता अनंत पे, क्योंकि दूरी बहुत बड़ी है। तो मैंने क्या किया, इसके छोटे छोटे हिस्से बांट दिए, यहां से यहां तक मैंने इसको बांट दिया हिस्से में, और इस दूरी को मैंने कह दिया dr। और जब दूरी मैंने बहुत छोटी, छोटी का मतलब ये d लगाने का मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब बहुत छोटी वैल्यू है, तो कार्य भी कैसा होगा, बहुत छोटा dw। तो बताना जरा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है कि नहीं होता है? F की वैल्यू बोलो ऊपर से कितनी है, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन r² इनटू dr। आगे बात समझ में? ये बात क्लियर हुई कि नहीं है? ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ये dw की वैल्यू आ गई। क्लियर बेटा जी? अब देखिए ना, dw की वैल्यू क्लियर आने के बाद आप क्या करेंगे, आवेश को कहां ले जाना है, P से Z तक ले जाना है। Q नोट को ऐसे लिख सकते हैं आप नाम, P से Z तक ले जाने में क्या क्या कार्य, देखना जरा, कार्य बराबर क्या करेंगे आप, dw का इंटीग्रेशन कर देंगे और यहां से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन r² इनटू dr। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है? अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट्स भी चेक करनी पड़ेगी। कहां से शुरू किया था, r से, और कहां तक ले जा रहे हैं, अनंत तक। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दें। जो बच्चे मैथ्स के नहीं हैं, जिनके पास बायो है, जितने भी जीव प्राणी हैं, वो उस कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेता हूं। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको लिमिट्स लगानी पड़ती हैं, यानी कि एक लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। लोअर लिमिट जहां से आपने स्टार्ट किया और जहां तक आप जा सकते हैं, ठीक। इंटीग्रेशन जब आप करते हैं, समाकलन, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, बाकी सब अंदर ले लेंगे। Q नोट भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, r टू इनफाइनाइट, ये 1/r² बचेगा, है ना। और r को ऊपर ले आओ तो r की पावर -2 dr। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, Q नोट। क्लियर है? अब देखो यहां पर क्या बनेगा, अब देखो जरा, x की पावर कितनी है, n, और फॉर्मूला क्या होता है, इसकी पावर में एक ऊपर ऐड कर देंगे और एक नीचे ऐड कर देंगे, यानी क्या बनेगा, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट। ये दो में से क्या बाहर आ गया, और ऊपर क्या बचा, r की पावर -1, यानी कि 1/r हो गया।
और लिमिट क्या रहेंगे r टू इंफिनिटी। क्लियर है? इसकी लिमिट्स को आप पुट कर देंगे। जब लिमिट्स को पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा q नॉट। अब देखो जरा, जब इंफिनिटी भरेंगे तो 1/इंफिनिटी माइनस का r। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इसको फिर दोबारा देखते हैं, देखो जरा कैसे। W इक्वल टू, बोलो जी क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, और ऊपर से क्या बनेगा 1/इंफिनिटी, कितना हो गया 0, बचा माइनस के 1/r, माइनस माइनस प्लस और r आ गए नीचे। क्लियर है? अब देखो समझ में आ गई बात। ये कार्य कब आया? जब बेटा जी हम अपने आवेश को P से Z तक ले गए थे। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है वैद्युत ऊर्जा की? कि किसी आवेश को अनंत से, बहुत दूर से, है ना, ऐसा समझ लो ट्रांसफॉर्मर से, बिजली घर जो आपके घर के पास, वहां से आपके घर तक लाइट आ रही है, क्या क्या कार्य है? बिल्कुल ऐसे यहां पर है। तो इसको उल्टा कर देंगे आप। आते हैं आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में कुल व्यय ऊर्जा, इसी W को क्या कहते हैं हम? U कहते हैं। और U कितना बन जाएगा? इसके आगे माइनस लगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r। ये बात समझ में आ गई आपको या नहीं? इसको आप Q1 Q2 भी कह सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। और ये ऊर्जा जो है माइनस की है, यानी इतनी ऊर्जा आपके निकाय के अंडर से जा चुकी है। क्लियर बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है तो उम्मीद है दोस्तों आपको डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे हमने इस सवाल को उल्टा लेकर के चले। क्यों? क्योंकि हमको आवेश को क्या करना था? अनंत पर लेके जाना था, अनंत से लेके आना था, ठीक है। लेकिन हमने इसको उल्टा रिप्रेजेंट किया। समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है, तो देखिए जरा, ये क्लियर हो गया होगा आपको। बाकी समय कोई दिक्कत हो तो वीडियोस को फिर दोबारा देख सकते हैं। पहले अगर आपको कोई दिक्कत आया करो तो वीडियो को उस पॉइंट पर दोबारा ले जा करके देखा करें। और जब आप वीडियो देखते रहें, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उस पॉइंट को नोट कर लेंगे कितने मिनट पर ये दिक्कत थी, वहां से उसको दोबारा पढ़े। नहीं समझ में आता फिर हमको बताएं, बाकी हम लोग तो हैं ही आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। व्हाट्सएप ग्रुप सभी ज्वाइन कर लें, नीचे टैगलाइन पर नंबर चल रहा है 9634519461, वहां आप सारी जानकारी हम लोगों से ले सकते हैं। मिलते हैं आगे। जय हिंद, नए टॉपिक के साथ।